हो गया था, चौराहों आना है ना। 14 नंबर देखो ध्यान से, दर्शाइए कि सदिश आई प्लस जे प्लस के अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओजेड के साथ बराबर झुका हुआ है। कोण का नाम जब भी ले क्या करो, दिक को साइन। चलो सवाल नंबर 14, वेक्टर ए बराबर क्या दिया गया है, आई क्या है प्लस के का है। ठीक, पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मापांक। वेक्टर ए निकालो, क्या दो जी, गुणांकों का वर्ग, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर इसका, एक का स्क्वायर, कितना आ गया, एक प्लस एक, कड़ी में 3 आ गया। सही है। को बताने के लिए हम लोग निकालते क्या, दिक को साइन, दिक को साइन। ठीक, यानी हम लोग निकालेंगे पहले, तो नीचे निकालता हूं, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है जी, A1, A1 अपान ए का मापांक। सही है, A1 कितना दिया गया, एक, उससे गुणांक एक बटे कड़ी में 3। ठीक, इनका तो बराबर ही आएगा, कॉस बीटा, A2 अपान क्या लिखोगे, गुणांक है, वेक्टर ए का मापांक कितना हो जाएगा, कॉस गामा 3 बटे इतना हो, कितना आ गया। ठीक, बराबर आ गया ना जी। अतः कॉस अल्फा बराबर कॉस गामा, अच्छों से समानांतर खंड। प्रश्न नंबर 15, ठीक, क्या दिया है, बिंदुओं P दिया गया है, Q दिया गया है, को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधित के अनुपात में अंतः तथा बाह्य प्रभावित करने वाले बिंदु का स्थितिफलित ज्ञात कीजिए। चलो, बिंदु P दिया गया है, बिंदु P कितना, ठीक है जी, आई कैप 10 में पढ़े हो ना, अंतर योजन बाह्य विभाजन, उसी टाइप का भी होता है। ठीक है, बिंदु Q दिया गया है, क्या दिया गया है, माइनस आई कैप, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको लिखता हूं, पहले दिखाता हूं। चलो, ये रेखा है, मान लो ये सदिश P है, सदिश क्या है, Q है, ये P है, क्या है, Q है। किस रेशियो में बांट रहा है, 2:1 में, 2:1 में बांट रहा है। ठीक, चलो, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन जन के रूप में आर का क्या जी, स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, वहां तुम लोग फॉर्मूला क्या थे, पढ़े थे, तो M1 X2 कितना होगा, माइनस आई चलो माइनस आई प्लस जे प्लस के है प्लस 1 गुणे M1 X2 प्लस M2 X1, M2 ए है X1, आई कैप 2J कैप माइनस के कैप बटे M1 प्लस M2।
कितना है यहां पर -2i कैप 2j कैप 2k कैप i कैप 2j कैप k कैप बटे 2 1 3 हल करो, जोड़ो, कितना आएगा -i कैप प्लस हाँ प्लस k कैप बटे आ गया, और मन के इसको अलग अलग लिख सकते हो। -1 बटे i कैप 4 बटे 3 j कैप 1 बटे k कैप। सही है। बाय रीजन करो तो बस पूरा फार्मूला वही बस क्या देगा माइनस, तो m1 m1 कितना है 2, पूरा वही है 2 गुणे x1 कितना है m1 जी m1 x2 कितना है -i कैप प्लस j कैप माइनस 1 गुणे पूरा वही बस यहां माइनस हो जाएगा, बस हो गया i प्लस 2j माइनस k कैप बटे 2 - 1 कितना आया 2 का नाम 2 2j कैप 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बटे 1 आ गया। घटाओ क्या आएगा 3i कैप 0j कैप आ गया। इसको सही लिख दो 3i कैप 3k कैप हो गया। अगला सवाल क्या है 16वां सवाल हो जाएगा, जगह है आराम से। दिया है दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इधर हमको ये दो बिंदु दिए गए हैं, ये P है, क्या है जी Q। इसका हमको मध्य बिंदु मान लो R निकालना है। P का निर्देशांक कितना दिया है 2 3 4 2 3 4, उसका 4 1 -2 4 1 माइनस, कभी बिंदु दिया गया हो तो उसको हमेशा क्या निकालो स्थित सदिश, और स्थित जब लगाया करो ना स्थित सदिश हमेशा क्या होता है मूल बिंदु क्या निकालता है मूल बिंदु से। तो बस कुछ नहीं करना होता, बस लिखोगे P का इसमें OP हो जाएगा, क्या देगा OP। OP कैसे लिखोगे बस सामने I J 2i कैप 3 4k, इसका हो जाएगा क्या OQ 4 प्लस 2k कैप। इन दोनों हमको मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु फार्मूला ये हो x1 + x2 बटे 2 होता नहीं होता है, बस हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ठीक पढ़े हो ना, क्या हो जाएगा OP प्लस बटे OP कितना दी बताओ 2i कैप 3j कैप प्लस 4i कैप -2k कैप बटे 2 आ गए। हल करो 6i कैप जी 6i कैप हो गया 3 1 4 j कैप प्लस 2 बटे 2 कॉमन ले लो 3i कैप प्लस बटे ये कट गया 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप।
सही है ना? लगाओ फटाक से, आराम से, आस्ते आस्ते लगाओ, सब सॉल्व हो जाएंगे। किसी कोई संशय है? हाँ नहीं। आगे देखो, अगला सवाल क्या है जी? कौन सवाल है? 17 नंबर। चलो, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी के स्थिर सदिश हमको दिए गए हैं। वेक्टर ए कितना देगी जी? 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। बी कितना दिया है? बोलो फटाफट। 2 आई कैप सी ठीक, ये दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते सिद्ध करना है, तो सबका क्या निकाल लेते हैं हम लोग? चलो, त्रिभुज हमको दिया गया है, भाई निकाल लो ए बी। क्या निकाल लो? ए बी निकालो ना। अगर ए बी और बी सी और सी ए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? उसके किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी एक में तीसरे के वर्ग योग क्या जाए? समकोण हो गया। ठीक, किन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग क्या जाए? योग का नहीं, योग बराबर आ जाए। चलो, ए बी निकालोगे, क्या लिखो बताओ? बी में से खड़ा होगा ना। बी कितना है? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस ए कितना है जी? बहुत बड़ा गुणा 4 के कैप। कितना है बताओ? 2 आई कैप जे कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 4 के कैप। सही है? कितना घटाओ? माइनस आई कैप 5 के कैप। बीसी निकालो। बी कितना है? आई कैप 3 माइनस, समझ में आ रहा ना? चलो, बी से घटा दी। ठीक, आई कैप 3 माइनस 2 प्लस माइनस कितना है जी? माइनस आई माइनस 6। अब क्या सी ए, चाहे सी ए निकालो चाहे ऐसी बात वही हुआ। तो कितना सी ए कितना दिया है? माइनस 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 आई कैप 5 के। सही है? चलो बोलो कितना है? 3 आई कैप 4 माइनस आई प्लस घटाओ 2 आई कैप। हाँ चलो ठीक। अब क्या निकालेंगे इनका? हम मापांकन जी, मापांक। ठीक, मापांकन निकालेंगे ना। चलो, अगर किन्हीं मापांक, चलो पहले ए बी मापांक निकालो। कितना का ए बी का मापांक? -1 का, 3 का,
1 आ गया, 9 आ गया, 25 कितना है जी? अच्छा, मापांक को हम लोग कहते हैं दूरी, क्या बोलते हैं? परिमाण। वही ना जी, होता है परिमाण, ध्यान रखना। नहीं, आज नहीं पता चला, बहुत दिन बाद पता चला हमको। चलो कितना है जी बताओ? -1 का, -2 का, -6 का, कितना आया? 1 4 36, कितना आ गया? इधर 41 है, 6 आएगा। सी कितना है बताओ? 2 का, 21, कितना आ गया बताओ? 4 + 1 + 1, कितना आ गया? देख लिया नहीं देख लिया? किसका किसका? ए बी और सी ए बी और का जो वर्गों का योग आएगा वह बीसी के वर्ग के हो गए के, मतलब किन्हीं दो, ध्यान रखना, किन्हीं दो इमस होने लगे ए बी और सी ऐसे ऐसे। तो ए बी प्लस कौन जी? डीसी नहीं करना है, मापांकों का डीसी। सही है, दिखा देना, चेक कर देना, ठीक है? तुम लोग लिख देना ऐसे वैसे। अतः ए बी सी क्या है? एक समकोण। दिखा दोगे ऐसे? तुमको दिखाना पड़ेगा, मैं दिखा नहीं हूं सब, हम ही कर देंगे, तुम लोग यहाँ का था बस छापने आए हो। आगे देखो, इधर इधर देखो, एक आकृति दिया गया है, ऐसे दिया है, ऐसे, ठीक? ये दिया है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बिल्ली। निम्नलिखित में आकृति में कौन सत्य नहीं है? चलो देखो, समझो। तुम लोग जानते होगे सदिश योग का त्रिभुज नियम, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या लिखोगे? ए बी बी सी, सी नहीं लिखोगे? हाँ, ए सी। ये हो गया ऐसे, ए बी बी सी, इसी लिखते हैं ऐसे -सी। इसको पलट दो, चिन्ह बदल देगा तुरंत। ए सी था ना, सी लिखो, चिन्ह बदल जाएगा। सदिश योग का त्रिभुज नियम यह होता है, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को हम जोड़ रहे हैं तो किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं का जो परिमाण होता है वह उसी बिंदु से विपरीत दिशा में ली गई भुजा के बराबर होता है। यानी इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आर का जो योग होगा वह सी से एक ही नहीं होगा, ए से सी की ओर होगा। अतः ए प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड आता है इसका, देखना। अगर इसको बदलोगे सदिश होगा ना, सदिश में अगर बदल दोगे तो उसकी माइनस यही बदल, उसकी दिशा क्या होगा? बदल जाएगी। अरे गधा, ऐसे लिखा गया है, आई जे के कैप। अगर लिखा गया हो आई क्रॉस जे, क्या आता है? के, वही लिख दिया मैंने, -j क्रॉस आई, तो क्या वही उतरवाएगा? माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहां नहीं लगेगा, कौन लगा दिया? वहां आ जाएगा। चलो इन्हें लगाओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस क्या होगा? ठीक, ऐसे ऐसे दिया होगा, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए दिया, क्या दिया है? इसलिए कौन गलत हो गया? क्या हो चाहिए थी? प्लस ये हो चाहिए ना, प्लस सी हो चाहिए, दिया क्या है?
माइनस सी, यानी सी वाला गलत है। सी वाला क्या है, सी वाला क्या दिया है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस सी ए। बाकी तीनों सही, बस सी वाला गलत है, ध्यान रखना, क्योंकि सी में क्या दिया है माइनस, और होगा क्या वहां पर प्लस होगा, गलत वाला पूछा है। बाकी तीनों सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, पार्टो नहीं डायरेक्टली कहो ना मैसेज आएगा, चौथा भी सही है। वही प्रतीत हुआ, बस उसको अलग कर दी, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बात वही बात। नंबर 19, चलो तो खत्म हो गया जब पूरा। यदि ए और बी दो समरेख सदिश हैं, अच्छा संदेह मतलब एक ही देखेंगे ना जी, रावण कौन मकान बाप है, चलो यदि और भी दो समरेख सदिश हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये बताओ समरेख सदिश में क्या होता है, वेक्टर बी बराबर लेमडा ए भी बकता है, या वेक्टर ए बराबर लेमडा बी भी बकता है, ठीक, सब कंडीशन सही है। या ए बराबर वेक्टर बी और क्या होगा, केवल लेमडा ए होगा, यही सत्य होगा, ध्यान रखना। भाई क्या दिया है, ए वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस क्या बी, गलत है ना जी। यहां पर गिनती लेमडा उंडा ये तो सही रहता, लेकिन यहां पर क्या दिया है प्लस माइनस, कोई गिनती आना चाहिए। ए और बी के क्रमागत घटक समानुपातिक नहीं है, समानुपातिक होंगे, ठीक ना, ठीक। और डी भी क्या है, गलत है, तो बी सी डी क्या हो गया गलत, सत्य कौन होगा इसमें, ए वाला सत्य होगा, ठीक। अब पूछा क्या उसने, असत्य कौन सही नहीं है, सही कौन कौन नहीं होगा, बी वाला, सी वाला और डी वाला सही नहीं है, ठीक। डाल लो थोड़ा फटाक से।